दूसरा, आज यहाँ पर अभी राजू चंदेल जी बाढ़ के बारे में बता रहे थे। तो आजकल क्या हो गया है कि ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है, सबका ही है, हमारा भी, आपका भी, सबका, कि जो हो गया वो कोई बताता ही नहीं है, जो नहीं हुआ वो बताता है, जो हो गया वो कोई नहीं बताता। अब इसी वार्ड की बात करें, जिस वार्ड में हम लोग खड़े हैं, तो इसी वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में 10 साल के अंदर जो काम हुआ है वो 70 साल में काम नहीं हुआ है। अब राजू चंदेल ने तो नहीं गिनवाए काम, हमें जितने याद है हम गिनवाते। देखो ये रोड, क्या हालत थी इस रोड की। यहाँ रोड इतनी सकरी सी 10 फुट की रोड, 8 फुट की रोड थी, वो भी उखड़ गई थी। अब रोड देखो जी, अब ये रोड देखो, ये जो सामने जो बगीचा बना है, ये सामने वाला बगीचा जहाँ अपन बैठे हैं, ये बगीचा जो था, यहाँ पे क्या कचरा डलता था और नाला था, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। अब देखो वहाँ बगीचा है, पीछे जो बगल में मंदिर लौकुश धर्मशाला और मंदिर, यहाँ पहले क्या था, क्या था यहाँ बताओ? नाला था और बाकी फालतू पड़ा था, या कचरा था या कब्जा था। अब वहाँ लौकुश धर्मशाला बन गई। बगल में स्टेडियम, स्टेडियम में भैंसें चरती, या तो भैंसें चरती या कब्जा था लोगों का। वहाँ क्या बन गया? स्टेडियम। स्टेडियम बन गया तो किसके बच्चे खेलेंगे? और ऐसा स्टेडियम बना है कि ऐसा स्टेडियम बड़ी बड़ी जगह नहीं जैसा स्टेडियम यहाँ पे बना। तो आज बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम बन गया। फिर इस रोड पे आगे जाओ तो 12-15 एकड़ जगह जिस पे लोगों का कब्जा था, लोग कब्जा करके खेती कर रहे थे, वहाँ पे गरीबों की कॉलोनी बन गई। 900 मकान बने, गरीबों की कॉलोनी बन गई। 1-1 लाख में मकान मिल गए, सब मिला के लोगों को 1 लाख के आसपास मकान मिल गए। और आज वही मकान कम से कम 5-5, 10-10 लाख का एक मकान हो गया, जो आपको किस्तों पे उस समय 15,000 जमा करके और किस्तों पे मिल गया। फिर इसी वार्ड में ये सामने वाली जो रोड है, इसकी क्या हालत थी। इसी वार्ड के अंदर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान बन गए? 1500 मकान बने हैं, 1500 मकान इस वार्ड में, 1500 मकान बने। एक मकान 2.5 लाख का, मतलब 1500 मकान बन गए। एक घर में 4-4 मकान बने, 6-6 मकान बने। हम नाम नहीं ले रहे, पर कई घरों में 8-8 मकान तक बने, और लोगों के 2 मंजिला बन गए, 4 मंजिला बन गए कई लोगों के। फिर आप जेल रोड पे जाओ तो 2 करोड़ का पार्क बना जेल रोड पे। पहले कौन सा पार्क था यहाँ पे? खनता आते बैठ के दारू पियते आदमी। 2 करोड़ का पार्क बन गया। पूरे में स्ट्रीट लाइट लग गई। ये जो नाला था, नाले की क्या हालत थी। पूरा नाला जो है वो पूरा सीसी का कवर्ड पाइप, सीसी का पूरा खुरई के नाले पूरे बन गए। खुरई में कोई नाला ऐसा नहीं है कि अब जो नाला कच्चा रह गया हो, सारे नाले पक्के बन गए। कच्चे नाले होते थे, गंदगी होती थी, लोग गिरते थे, लगती थी, या गंदगी होती थी, या कब्जा होता था, या बीमारियां होती थी। और अब इस विकास का फायदा, मतलब सारे आपके नाले बन गए। अब पूरे खुरई में सीवर सिस्टम बन गया। मध्य प्रदेश की किसी नगर पालिका में सीवर लाइन नहीं है। खुरई में 200 करोड़ की सीवर लाइन डली, 200 करोड़। अब आपको 2-4 महीने बाद कोई नाली में गंदा पानी नहीं दिखेगा। सारा घर का गंदा पानी जमीन के 6 फुट अंदर से नीचे से चला जाएगा। कहीं पर भी बरसात के पानी को छोड़कर नाली में आपको पानी नहीं मिलेगा। तो आपके घर का जितना गंदा पानी है वो सारा निकल के सीवर प्लांट में चला जाएगा। तो जब नाली नहीं रहेगी तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी
तो मच्छर मक्खियां नहीं होंगी, मच्छर मक्खियां नहीं होंगी तो बीमारी नहीं होगी, तो लोगों को स्वास्थ्य को फायदा हो गया, गंदगी खत्म हो गई, लोगों के स्वास्थ्य में लाभ हो गया। यहाँ पर कहीं पर भी वृक्षारोपण नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने एक दिन में, अकेले खुरई में एक दिन में विधानसभा में 65,000 वृक्ष लगाए, 65,000। सफाई की क्या व्यवस्था थी पहले? ना सफाई के साधन थे, न सफाई के कर्मचारी थे, न सफाई के साधन थे। आज खुरई नगर पालिका में जितने साधन हैं उतने मध्य प्रदेश की किसी नगर पालिका के अंदर नहीं है जितने खुरई नगर पालिका। खुरई नगर पालिका पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में सफाई में नंबर 1 पे है। 3 सालों से नंबर 1 पे है और देश में 7वें नंबर पे। मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे और भारत देश में 7वें नंबर पे। जहां देखो गंदगी पड़ी थी, जहां देखो कचरा पड़ा था, आज जहां देखो आपको सब जगह सफाई है। पीने के पानी की समस्या, जगह जगह पानी की लाइन है, जगह जगह मीठे पानी की, बाकी पानी की लाइनों की व्यवस्था। जब हम खुरई में विधायक बने तो विधायक जब बने उस समय बिजली मिलती थी मात्र 8 घंटे। आज बिजली मिल रही है 24 घंटे। जिस दिन से हम विधायक बने उस दिन से खुरई में 24 घंटे बिजली मिलने का काम खुरई के अंदर हो रहा है। तो विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में अपने खुरई में विकास ना हुआ हो। और विकास से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है। आज विकास नहीं है तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर विकास है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। गरीब का मकान बन गया तो कम से कम उसका अपना मकान तो है, घर की छत तो उसकी है अपनी। हेलो गॉर्जियस पीपल, मैं हूं दीपशिका नागपाल एंड गेस व्हाट, मैं आ रही हूं सागर ऑन 7 जनवरी 2026 फॉर द बुंदेलखंड लेगेसी अवार्ड शो and it's going to be one magical day full of beauty, learning and endless celebration. So Sagar, get your brushes ready, glam mode on and let's make it unforgettable. So I'll see you on 7th Jan. This event is organized by Anu Richarya, Aura Unisex Salon and celebrity managed by Akhil Sagar. Stay tuned. I'll see you on 7th Jan. Bye. रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।